नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 का वहां पर चल रहा है। 5 चरण के मतदान जो है वो पूरे हो चुके हैं। 5वें चरण के मतदान 25 मई को होने वाले हैं। इसी के साथ 1 जून को आखिरी चरण के मतदान होंगे और 4 जून को पता लग जाएगा कि हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। ऐसे में अगले जो लास्ट चरण के मतदान है यानी कि 1 जून को, उसी में बिहार की काराकाट सीट पर भी मतदान है। और काराकाट सीट जो है इस बार सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि पवन सिंह यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने काफी प्रयास करा उन्हें मनाने का। इस तरह की खबरें आती थी कि आज मनोज तिवारी ने मुलाकात करी, आज इस नेता ने मुलाकात करी, आज उस नेता ने मुलाकात करी, लेकिन पवन सिंह मानने के लिए तैयार नहीं हुए। आज भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ तगड़ा एक्शन ले लिया है और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अब ऐसे में एक बात निकलकर सामने आ रही है और एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अब पवन सिंह के समर्थन में चंद्रशेखर आजाद उतरेंगे या फिर नहीं। अब ये बात हम क्यों कर रहे हैं और ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? दरअसल इस बार आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर आजाद निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उनके मसीहा बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूर्णिया सीट से उन्होंने पप्पू यादव का समर्थन किया, मीसा भारती का समर्थन करते नजर आए। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कुशीनगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, उनका समर्थन करते नजर आए। ऐसे में जो भी व्यक्ति अकेला चुनाव लड़ रहा है उसके समर्थन में चंद्रशेखर आजाद खुला ऐलान करते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखिए, अभी समय है, 1 जून में अभी समय है। अभी इस बीच में देखते हैं क्या चंद्रशेखर आजाद कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में चंद्रशेखर आजाद 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें एंट्री करने के लिए कुछ ऐसे नेताओं को पकड़ रहे हैं जो बिहार में उन्हें एक बड़ी पहचान दिला सके। कुछ सवाल होंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अमन सर। अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही लेना चाहेंगे, क्या चंद्रशेखर आजाद, कोई उम्मीद दिखाई दे रही है कि चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर पवन सिंह के लिए समर्थन करते नजर आए, और अगर करते हैं तो कितना बड़ा घाटा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है? देखिए, पहली बात तो पवन सिंह को लेकर चर्चा लगा था और ये आम थी कि वो बीजेपी से शायद निकाले नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरह की खबर आज निकल कर सामने है कि आखिरकार बीजेपी ने उनको पार्टी से निकाल दिया है कि भाई आप पार्टी की जो गाइडलाइन है उसके खिलाफ जाकर काम करते हुए नजर आ रहे हो। आपसे लाख बार कहा गया कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए, लेकिन उन्होंने एक बात भी नहीं मानी। तो यहाँ स्पष्ट हो गया है कि जो पवन सिंह या बीजेपी का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ से सीधी सीधी जो लड़ाई है अब देखा जाए तो 2 या 3 हिस्सों में बढ़ती दिखाई पड़ती है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा खड़े हैं और जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी खड़े हैं, और तीसरी तरफ अगर देखा जाए तनुज तो वहाँ पर पवन सिंह नजर आते हैं। तो ये त्रिकोणीय जो मुकाबला हुआ है, दिलचस्प मुकाबला हो गया है। अब यहाँ से क्या पवन सिंह अपनी लोकप्रियता के दम पर एक बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आ सकते हैं? क्या पवन सिंह की जो अब तक बनी बनाई जो भोजपुरी फिल्म जगत में जो लोकप्रियता है, क्या यहाँ पर उनके वो काम आ सकते हैं? तो कई तरह के सवाल उठकर अब सामने आ रहे हैं कि पवन सिंह अपने बूते क्या ये चुनाव जीत सकते हैं। आप देखिए, तेजस्वी का रुझान भी कहीं ना कहीं एक तरीके से पवन सिंह के साथ में दिखाई दे रहा। आपने आज़ाद का जिक्र किया, जाहिर बात है कि आज़ाद लगातार चाहे हिना साहब हो, पप्पू यादव हों, स्वामी प्रसाद मौर्य हों, तमाम लोगों का समर्थन कहीं करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे में वो भी तलाश में कि बिहार में उनको जमना है तो बड़े चेहरों का कहीं ना कहीं उनके साथ होना ज़रूरी है। हिना साहब का भी साथ इसीलिए देते हैं, पप्पू यादव के भी समर्थन वो इसीलिए आते हैं, और अब पवन सिंह के भी साथ आकर वो कहीं ना कहीं बिहार में अपनी जो राजनीति है उसको मजबूत करना चाहते हैं कि कहीं अगर 2025 में कोई स्थिति बनी विधानसभा चुनाव के लिए तो वो इन चेहरों के सहारे अपनी जो कह सकते हैं हसरत है वो पूरी करते हुए नजर आए। इक्का दुक्का सीटें विधानसभा की बिहार में जो उनको लेने का मन है वो लेते हुए नजर आए, और यहाँ पवन सिंह या पप्पू यादव या फिर हिना साहब जो उनके समर्थन में खुलकर सामने आए। तो बिल्कुल देखिए, राजनीति में यही होता है, गिव एंड टेक का मामला होता है। अगर आज हम आपके साथ में खड़े हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि कल आप भी हमारे साथ खड़े होइए। तो यहाँ पर मुझे लगता है जो आज़ाद हैं न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि बिहार में भी अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, और ऐसे में उन्होंने बड़े चेहरों पर दाव लगाया है जो खासकर कह सकते हैं निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सर, जैसा कि आपने बोला कि बिहार में वो एंट्री करना चाहते हैं 2025 की विधानसभा चुनाव को लेकर, पवन सिंह यहाँ पर आपको कितना मजबूत चेहरा दिखाई देते हैं काराकाट में? क्या पवन सिंह की जीत आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं स्टार है, भोजपुरी स्टार है, इस बात में तो कोई दोहराई नहीं कि उनके फैंस होंगे, लेकिन राजनीति में अब उन्होंने देखिए जो कोशिश करते नजर आ रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं कि इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, देखते हैं कि जीत दर्ज होती है या फिर नहीं। लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद का साथ मिलता है तो कहीं ना कहीं दलित वोट साधने का काम बहुत आसानी से
यहाँ पर पवन सिंह करते नजर आएंगे? देखिए जाहिर बात है, हर आदमी सोचता है, हर जो पार्टी वो ये सोचती है कि उसकी लोकप्रियता बढ़ती जाए, उसके साथ जो लोग हैं उसमें और इजाफा होता चला जाए। वही आज़ाद हैं जो अब तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, लेकिन अब अगर देखा जाए तो राजस्थान में भी नजर आते हैं, बिहार में भी नजर आते हैं, मध्य प्रदेश में भी नजर आते हैं, दिल्ली में भी नजर आते हैं, उत्तर प्रदेश में तो खैर वो है ही। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से अपनी जो राजनीति उसको फैलाव देते हुए नजर आ रहे हैं आज़ाद। और ऐसे में अगर वो सही ढंग से अपनी रणनीति को आगे लेकर जा पाए तो आप ये मानकर चलिए कि बिहार में भी वो इक्का दुक्का सीटें जीत सकते हैं। राजस्थान में भी बहुत करीब थे, 2-3 सीटें तो ऐसी थी जहां पर नंबर 2 और नंबर 3 पर भी वो रहे। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार जो दलित बहुल क्षेत्र है वहाँ पर अपनी स्थिति को मजबूत करें। आप देखिए जो बिहार में वो वाल्मीकि नगर से उनके प्रत्याशी चुनाव में लड़ रहे हैं शैफी, इसके अलावा हम काराकाट में भी देख रहे हैं उनके प्रत्याशी नजर आते हैं। इसके अलावा 2-3 सीटें और हैं जहाँ पर उनके प्रत्याशी उतरे। तो अब अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत करने में लगे हुए हैं और साथ में जो लोग हैं बिहार के उन तक संदेश पहुँचाने में लगे हुए हैं कि आज़ाद ने बिहार के अंदर एंट्री कर दी और ऐसे में अब अगर वो राजनीति में सक्रिय हैं तो यहाँ पर वो कुछ बेहतर कर सकते हैं। ऐसे में अगर पवन सिंह या पप्पू यादव या फिर हिना साहब या ऐसे जो लोग हैं जो खासकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उनका साथ अगर कह सकते हैं आज़ाद को मिला तो आने वाले दिनों में एक बड़े पार्टी के तौर पर वो यहाँ पर उभर सकते हैं। और देखिए लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है, बिना लोगों के साथ की आप पार्टी को एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में भी वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में खुलकर नजर आते हैं। तो ये बताता है आज़ाद की जो आने वाले दिनों के लिए जो प्लानिंग है वो बड़ी प्लानिंग है। हो सकता है कि वो राजस्थान में भी कुछ बेहतर करते हुए नजर आ जाए, क्योंकि इसकी बड़ी वजह तनुज ये भी है कि अगर देखा जाए तो लगातार जो मायावती का जो कद है राजनीति में खासकर दलित वर्ग में वो कमज़ोर हुआ है, उसी का फायदा उठाना आज़ाद चाहते हैं। और लगातार यहाँ से दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर राजस्थान तमाम राज्यों के अंदर अपनी पैठ को मजबूत करने में लगे हुए हैं। बाकी में क्या ऐसा हो पाएगा, बिहार में क्या वो सीटें जीत पाएंगे, अपने आप में बड़ा सवाल। लेकिन फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि पवन सिंह के समर्थन में शायद वो उतरते हुए नजर आए। सर यहाँ पर आखिरी सवाल और लूंगा, जब बात है देखिए चंद्रशेखर आजाद की चल रही है तो क्यों ना बात थोड़ा सा बिहार में जो और पार्टियां हैं उनकी भी करी जाए। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है क्या पवन सिंह आरजेडी का दामन थामते हुए यहाँ पर नजर आएंगे? देखिए तनुज बिल्कुल, और जिस तरह से तेजस्वी ने तुरंत उनके बारे में ट्वीट किया है, बोला है उनके बारे में, खबर चल रही है कि कहीं ना कहीं वो ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि बीजेपी ने उनके साथ में एक तरह का धोखा किया है। इससे पहले भी पप्पू यादव को आपने देखा, उन्होंने भी यही बात कही। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सभी पार्टियां पवन सिंह को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रही। कांग्रेस पार्टी भी चाहेगी कि पवन सिंह इस तरफ आ जाए, तो वहीं आरजेडी भी चाहेगी पवन सिंह उस तरफ चले जाए। आज़ाद लगातार समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि देखिए पवन सिंह बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है कह सकते हैं बिहार की राजनीति में। तो हर कोई ये चाहेगा वाकई कि वो अगर उनकी पार्टी की तरफ आते हैं, उनकी तरफ खींचते हैं तो उनकी पार्टी को इससे फायदा होगा। पवन सिंह भी चाहेंगे कोई ना कोई दल का साथ उनको मिले, ताकि आने वाले दिनों में, क्योंकि बीजेपी से तो वो निकल गए, अब आने वाले दिनों में अगर कोई पार्टी उनको दामन थामती है, उनका हाथ थामती है, तो बाकी उनको भी एक बेहतर तरीके से अपने आप को एस्टैब्लिश करने का मौका मिलेगा राजनीति में। चूंकि वो आगे बढ़ना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, उनकी माँ का सपना है राजनीति में भी उनको आगे बढ़ते हुए देखना। अब देखना होगा कि जो काराकाट की जनता है वो पवन सिंह को कितना सपोर्ट करती है, कितने कह सकते हैं अच्छे तरह से उनको वोटिंग करती हुई नजर आती है। जब 4 जून को परिणाम आएंगे उसमें क्या पवन सिंह बाकी उपेंद्र कुशवाहा पर भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को बड़ा झटका लगना तय है। वाकई में अब देखना बहुत दिलचस्प है यहाँ का मुकाबला, क्योंकि काराकाट सीट जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सीट बन चुकी है और इस सीट को सिर्फ जो जाना जा रहा है वो बहुत ज़्यादा वो पवन सिंह की वजह से जाना जा रहा है। क्योंकि निर्दलीय पहले तो नामांकन दाखिल करना, फिर चुनाव लड़ भी देखिए वो रहे, उन्होंने कहा कि मैं अपना नामांकन पत्र वापस नहीं लूंगा, उन्होंने साफ मना कर दिया बीजेपी के बड़े नेताओं को। और आज जब बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया उसके बाद ये चर्चाएं भी तेज हो गई है कि अब देखते हैं कि आखिरकार पवन सिंह किस पार्टी का दामन थामते हैं या फिर आगे की लड़ाई भी पवन सिंह अकेले लड़ते हुए नजर आएंगे। खैर आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।